अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सैयद हारिस शाह फ्रॉम ई कोऑर्डिनेटर्स पाकिस्तान। तो आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से आप 11/11 की कैंपेन आप ज्वाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी कैंपेन होती हैं और किस तरीके से आप इस सेल का एक मेगा कैंपेन का फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं पॉइंट एक क्लियर कर दूँ, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा पिछली वीडियो में भी अपनी बताया है कि 11/11 क्या है। 11/11 एक मेगा सेल है दुनिया भर में जो अलग अलग अमेज़ॉन पे भी होती हैं इसी तरह की चीज़ें, और मज़ीद कैंपेन्स आती रहती हैं इसी तरीके की। तो दराज पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सेल होती है वो है 11/11, जिसे हम कहते हैं कि एक 11 तारीख और 11 महीना मतलब नवंबर 11। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक दिन की होती है, क्यों, जबकि 11/11 की होती है, जबकि ऐसा नहीं है। ये 11 नवंबर से स्टार्ट होती है और 21 नवंबर तक जाती है, मतलब 10 दिन की ये सेल होती है। उसी तरीके से कैंपेन होती है, उसी तरीके से 12/12 भी आती है, और मुख्तलिफ कैंपेन्स वक्तर दवक्तर आती रहती हैं दराज के ऊपर, जिसकी वजह से आपको मिलती है विजिबिलिटी, और सेल मज़ीद आपकी बूस्ट और बूम होकर बहुत ज़्यादा हाई चल जाती है, और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है अपने बिज़नेस को और अपने स्टोर को रैंक करने की। ठीक हो गया जी। तो अब हम आपको करके दिखाते हैं किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं कैंपेन। और ये बेसिकली मैं बता दूं, ये एक हमारा है टेस्टिंग अकाउंट, ये एक डेमो अकाउंट है हमारा, इस पर मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हमारे सामने कैंपेन्स आएंगे 11/11 की। ये है फ्री शिपिंग कैंपेन जो कि सारे सेलर्स के लिए है ऑलमोस्ट, और ये 11/11 बंडल सेल्स है ऑल सेलर्स के लिए। ठीक हो गया जी। तो इनके टाइम यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इतने डेज रिमेनिंग अभी रह गए हैं। और अगर मैं एक और छोटी सी चीज़ बता दूँ, कुछ लोगों के सामने यहाँ पे मज़ीद ये सिर्फ 3 कैंपेन्स आ रही होती हैं। वैसे तो कुछ कैंपेन्स तो निकल गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक डेमो अकाउंट है। ठीक हो गया जी। ये 2 तारीख तक थी, मैं कुछ कैंपेन थोड़ी आगे पीछे हो गई, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सामने कैंपेन शो नहीं हो रही हैं, देखना चाहते हैं कौन कौन सी कैंपेन्स आई हुई हैं, तो 2 तरीके हैं। एक तो कैंपेन इवेंट्स के आगे कोने में एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये वाला। या फिर आप जाके यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली आपको लेफ़्ट साइड पे जाना है। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा प्रमोशंस का। प्रमोशंस में जाने के बाद आपके सामने आ जाएगा कैंपेन्स का ऑप्शन। यहाँ पे जाएंगे आप, तो आपको जो कुछ ऐसी कैंपेन्स भी होती हैं जो इनविटेशन आया हुआ होता है आपको दराज की तरफ से, स्पेशल इनविटेशन यहाँ पे वो शो हो जाती हैं। ठीक हो गया जी। और एक्सपायर कौन कौन सी हो गई ये देखें, इंडिपेंडेंस डे सेल के ऊपर मुझे इनविटेशन था इस वाले अकाउंट पे, ये एक डेमो अकाउंट है। उसके बाद आपके सामने आ जाती है अवेलेबल कैंपेन्स, तो यहाँ पे भी आपके सामने आ गई कि ये अवेलेबल कैंपेन्स है, और मज़ीद होंगी। जो वहाँ पे सिर्फ 3 शो होती हैं डैशबोर्ड पे, मज़ीद कैंपेन्स यहाँ पे शो होंगी लाइन वाइज। ठीक हो गया जी। अब आपको मैं दिखाता हूँ फ्री शिपिंग कैंपेन ज्वाइन करके। ये देख सकते हैं आप मेरे सामने कि यहाँ पे स्टार्ट एट 11 नवंबर और एंड एट 21 नवंबर, 21 नवंबर तक ये ख़त्म है, मतलब 10 दिन की ये कैंपेन है। ठीक हो गया जी। और इसकी रजिस्ट्रेशन जो क्लोज़ होगी वो 9 नवंबर को होगी, मतलब अभी काफ़ी दिन है, 5-6 दिन है जब से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और 6228 सेलर्स ने इसको ज्वाइन किया है और अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट की हैं 6200 सेलर्स ने। हम इसको करते हैं ज्वाइन। ठीक हो गया जी। अच्छा जी। तो इसमें काफ़ी सारे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं कि आपका जो फ्री शिपिंग कैंपेन है, बेसिकली ये इसका जो क्राइटेरिया है फर्स्ट वो है कि आपका जो मिनिमम बजट होना चाहिए कम से कम फ्री शिपिंग का, वो 1500 होना चाहिए। ठीक हो, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। और कस्टमर को कितना मिनिमम स्पेंड करना है कि वो फ्री शिपिंग का जो आपका एक जो कैंपेन है वो अवेल कर सके, तो वो 1000 रुपये स्पेंड करने हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम स्पेंड द कस्टमर नीड टू स्पेंड ऑन योर शॉप टू अवेल फ्री शिपिंग 999। ठीक हो गया जी। मिनिमम नंबर ऑफ़ आइटम कस्टमर नीड टू बाय एटलीस्ट, एक तो ख़रीदे वो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम चल जाते हैं नीचे जाके ज्वाइन नाउ के ऊपर। ज्वाइन नाउ पे जाएंगे, यहाँ पे आप कर देंगे एग्री। ठीक हो गया। यहाँ पे सारे आपने मेक श्योर करना है कि सिटी सेलेक्ट हो या जिस शहर में आप फ्री शिपिंग ऑफ़र कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सारे ही आप कर दें। उसके अलावा यहाँ पे फ्री शिपिंग का बजट आपसे पूछेंगे, कम से कम 1500 होना चाहिए, ऐसे मैंने आपको पहले बता दिया। मैक्सिमम आप जितना भी कर दें। ठीक हो गया जी। उस पर यह होता है कि आपने 1500 तक की अगर कर दी, तो 1500 तक का जो आपसे फ्री शिपिंग का, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा ऑर्डर कर रहा है आपकी शॉप से कोई भी चीज़, तो उसका जो डिलीवरी चार्जेस जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 150 रुपीज़, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेट्स अज्यूम। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से 10 लोग जब आपके ऑर्डर करेंगे 150 के हिसाब से, तो आपका 1500 जो आपने बजट रखा है वो हो जाएगा मुकम्मल। उसके बाद ये कैंपेन आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसीलिए बजट थोड़ा बढ़ा दें। ठीक हो गया। मैं 5000 कर लेता हूँ।
अच्छे के लिए होप रखता है हमेशा। उसके बाद यस आई एग्री टू ज्वाइन पे कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स आ जाएगा। जो जो प्रोडक्ट इसके लिए अवेलेबल होगा, मतलब अवेलेबल मींस के एलिजिबल होगा। एलिजिबल अब कैसे होता है? एलिजिबल के लिए आपको अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिन पे आपको रिव्यूज़ चाहिए होते हैं, तो वो जाके अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया जी। और ये मेरे 3 प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल आ रहे हैं इस कैंपेन के लिए। जो इनकी प्राइस उन्होंने कहा था कि 1000 रुपये से अप हो, जो मैंने आपको बताया था, तभी जाके कस्टमर अवेल कर सकता है फ्री शिपिंग। तो इन तीनों की प्राइस 1000 रुपये तो है एटलीस्ट। ओके जी। उसके बाद आपने क्या करना है, देखें एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे ऐड पे चल जाना है। इन तीनों को क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंपेन प्राइस लिखनी है। तो कैंपेन प्राइस पे अच्छा एक और चीज़ आपने देखनी है, ये सामने आपका आ रहा है 7 डे लोएस्ट, यहाँ पे आ रहा होगा 7 डे में सबसे लो किया आपने। कैंपेन से पहले एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने कैंपेन जब आ रही हो तो आपने प्राइस लो नहीं करनी आपके अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, प्राइस हाई नहीं करनी। उससे क्या होगा, क्यों कुछ लोग ऐसे हैक करने की कोशिश करते हैं कि कैंपेन से पहले अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई कर देते हैं ताकि उनको कैंपेन में कम करनी ऑलरेडी पड़ेगी। तो उससे क्या होता है, दराज को पता चल जाता है, ये बहुत स्मार्ट है इनका एआई सिस्टम, कि आपकी कैंपेन लास्ट 7 डे में आपकी जो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट की प्राइस थी वो इतनी ही थी, मैंने कम नहीं की थी या बढ़ाई नहीं थी, तो मेरे सामने आ गया है। उसी तरीके से आपके सामने भी इसी तरीके लास्ट 30 डे का भी रिकॉर्ड होता है। तो आपने लास्ट 30 डे में जो मिनिमम आपने रखी हो वो प्राइस आपने उतनी एंटर करनी है, उससे 1 रुपये नीचे करनी है। ठीक हो गया जी। तो 1000 थे तो मैं यहाँ पे 999 कर देता हूँ प्राइस। ठीक हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे मैं 2999 कर देता हूँ, तो मैं और यहाँ पे 1199 कर देता हूँ। ठीक हो गया जी इसकी प्राइस। और यहाँ पे आपने एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, करंट स्टॉक की जहाँ तक बात है, यहाँ पे देख रहे हैं इस चीज़ का मेरे पास 45 स्टॉक है, इस चीज़ का 93 है और 48 है। और ये स्टॉक जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है करंट स्टॉक में, ये मेरे पास मौजूद होना चाहिए, क्योंकि 11/11 जो एक ह्यूज सेल है, मेगा सेल जिसे मैं कहूँ, तो उस पर आपके पास ये होना ही होना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कितनी सेल्स आ जाए और अचानक से सेलर्स कर जाते हैं बहुत ज़्यादा पैनिक। और आपको पता है दराज पे अब आप काम कर रहे हो तो एक रिटर्न या एक ऑर्डर कैंसिल होना काफ़ी है आपका अकाउंट बंद कराने के लिए। तो इन चीज़ों का बहुत आपने अच्छे से ख्याल रखना। अगर आप चाहते हैं कि हम वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह की सर्विस कोई चाहता है तो वह मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह शेयर कर दूंगा, तो रब्ता कर सकते हैं हमसे। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम फिर चल जाएंगे सबमिट की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हैं यहाँ पे 2, पेंडिंग रिव्यू जो हैं वो भी हैं 2 के, जो मैंने ज्वाइन की थी। ठीक हो गया जी। अब ये 3 हो गए, पहले में 2 थे, अभी थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद ये 3 हो गए। ठीक हो गया जी। 3 प्रोडक्ट्स थी मेरी जो मैंने ज्वाइन की थी, वो अभी तक यहाँ पे ऐड हो गई हैं, सबमिट हो गई हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है यहाँ पे वो है पेंडिंग का शो हो रहा है आपके सामने, कि मतलब वो पेंडिंग है। 2 से 3 दिन में वो हो जाएंगी होपफुली। यहाँ पे अप्रूव लिखा हुआ आ जाता है, आपने चेक करते रहना है कि अप्रूव हो गई हैं। अगर कैंसिल हो जाती हैं इन केस किसी भी वजह से, तो यहाँ पे जहाँ पे एडिट लिखा हुआ है इसके ऊपर ही आपको लिखा हुआ आ जाता है एक रीज़न, कि आप रीज़न देख सकते हैं किस वजह से आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिजेक्ट हुई हैं। तो यहाँ पे आपके सामने रीज़न बता देती है एटलीस्ट दराज। ठीक हो गया जी। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।